गन्ना किसानों को मोदी सरकार ने गिफ्ट किया है। सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद गन्ने की नई एफआरपी अब 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए 3,70,128 करोड़ के ओवरऑल पैकेज का ऐलान किया है। जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशंस लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इज PM प्रणाम। PM प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ PM प्रणाम योजना लाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि इन फैसलों के क्या मायने। रूल्स, there's also देखिए, 2 अहम फैसले थे आज कैबिनेट की बैठक में, जिसका जिक्र पहला शुगर केन फार्मर्स के लिए, जिसका जिक्र आपने भी किया। शुगर केन फार्मर्स के लिए जो FRP है उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अब तक का सबसे हाईएस्ट FRP जो है शुगर केन फार्मर्स को देने का फैसला किया गया है, जो कि 315 रुपये प्रति क्विंटल है। तो जाहिर तौर पे अक्टूबर महीने से शुगर सीजन 2023-24 की शुरुआत होगी, तो शुगर केन फार्मर्स को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो 3,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें 3,68,000 करोड़ रुपए जो है वो जो मौजूदा
यूरिया स्कीम है जिसमें सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराती है, तो अगले 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए के आसपास यूरिया सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पीएम प्रणाम, जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ाना है। जो भी राज्य केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करके जितनी सब्सिडी की बचत करेंगे, उन्हें उस सब्सिडी बचत की जो 50% रकम है ग्रांट के तौर पर वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और अलग कैटेगरी का जो प्रीमियम यूरिया है, यूरिया गोल्ड, जो कि सल्फर कोटेड यूरिया है, उसको भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो और कंपनियों को, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स को कुछ हद तक इस बात की इजाज़त होगी कि वो एमआरपी जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसका निर्धारित कर पाएँ। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसको कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है फर्टिलाइजर सेक्टर की, अगर बात करें, वो है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि गोबर धन प्लांट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 अहम स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, और कुल मिला के 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। जी, इस अहम जानकारी के लिए तो एक तरह से सौगात किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बढ़ते आगे।